सो हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों द एसएससी वॉरियर्स में। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे किसके बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू रखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था। एलसीएम क्या होता है भाई? वो सबसे छोटी संख्या जो कि दिए गए नंबर से पूरी तरीके से कट जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ एचसीएफ से हमने क्या पढ़ा था कि वो सबसे बड़ी संख्या जो कि दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से काट देती है। ठीक है, अगर आपको ये सब टॉपिक क्लियर नहीं है, बेसिक में कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल डिटेल में बताया है हमने पिछली वीडियो के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक जरूर करना। फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं और उनके करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल आज हमारे पास है टाइप 1 का, वो कुछ इस तरीके से है। पहले हम एलसीएम से रिलेटेड देखेंगे। एलसीएम के भी 3 टाइप के मेनली सवाल आते हैं और उसी के साथ साथ एचसीएफ से रिलेटेड भी 3 टाइप के मेनली सवाल आते हैं और फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कुछ रूल्स पे बेस्ड है। ठीक है, और उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो 5, 20 और 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी कि एक नंबर हमें दिया है 5, एक दिया है 20 और एक दिया है 7, और ये कहा गया है कि वो सबसे छोटी संख्या निकालो जो इन तीनों नंबर से पूरी तरह से कट जाएगी। अच्छा, अभी हमने एलसीएम की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि भाई एलसीएम होता क्या है, वो सबसे छोटी संख्या होती है जो कि दिए गए नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इनडायरेक्टली वो आपसे एलसीएम ही पूछ रहा है, इन सभी नंबर्स का आपको एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के तरीके मैंने आपको बताए कि किस तरीके से। देखो, जैसे हमें यहाँ 7 दिया गया है, अगर आप गौर करेंगे तो 907 से नहीं कटेगा, 180 भी 7 से नहीं कटेगा और 360 भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ 140 है जो कि 7 से कट सकता है, 20 से भी कटेगा और 5 से भी। तो एलसीएम सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बाकी जो तरीका मैंने आपको कल की क्लास में बताया था वो आप कर ही सकते हैं फैक्टर के द्वारा। 5, 20 और 7 का, 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा, 20 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 2, और उसी के साथ साथ 7 का फैक्टर 7 ही रहेगा। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हम यहां से 5 ले लेंगे, नीचे वाले से 7, और यहां से हम 2 बार 2 यानी 2 की पावर 2 ले लेंगे। तो 5 सत्ते 35 आएगा और 35 चौके कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो इस तरीके से 140 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 15, 18 और 7 से डिवाइड हो जाएगी। सेम आप क्या कर सकते हैं, 7 के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम गौर करें तो 620 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 170 भी 7 से नहीं कटेगा और 150 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 630 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो 15, 18 और 7 से बिल्कुल विभाज्य है। तो इसका मतलब वही है कि हमसे वो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो कि इन सभी नंबर से पूरी तरीके से कट जाएगी, यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम एक बार इनका भी निकाल के देख लेते हैं। हमें दिया है 15, उसी के साथ साथ 18 और 7। 7 के फैक्टर 7 ही आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 3 की पावर 2 गुणा 2, और 15 के फैक्टर आप लिख सकते हो 3 गुणा 5। अब अगर इसे हम देखें तो देखो 3 के अंदर हमारे पास 3 की पावर 2 है एलसीएम में, ऊपर से अगर हम देखें तो एक 5 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा और उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 3 की पावर 2 यानी कि 9 गुणा 7, 9 सत्ते 63, और अगर आप 63 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 630। तो 630 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी देख लिया था। इसके बाद अगर हम अगला सवाल देखें तो यहाँ भी सेम वही है, सबसे छोटी संख्या क्या है जो 3, 14 और 7 से बिल्कुल कट जाएगी। तो वही आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर 14 से 42 भी कट जाएगा और 28 भी कट जाएगा। ठीक है, पर हमें कौन सी निकालनी होती है, सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15। अच्छा, ये नंबर गलत लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बताना है 3, 14 और 7 से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूरी तरीके से कट जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इनका एलसीएम निकाल लेना है। 14 से 42 कटेगा, 14 से 28 भी कटेगा और 3 भी। ठीक है, पर 3 से 28 नहीं कटेगा, तो 28 नहीं हो सकता। अच्छा, 18 के केस में 14 से नहीं कटेगा और 17 के केस में भी 14 से नहीं कटेगा, तो 42 ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर हम यहाँ से इनका एक बार एलसीएम भी निकाल लें तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2। ठीक है, 7 को हम कितना लिखेंगे 7, और 3 को कितना लिखेंगे 3। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मैं यहाँ से 7 ले लूंगा, उसी के साथ साथ ये 2 और यहाँ से 3। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, 42 ही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, ये थे पहले टाइप के जिसके अंदर आपसे डायरेक्टली ये पूछा है कि भाई सबसे छोटी संख्या निकालो जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए।
ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें एलसीएम ही निकालना था। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो बड़े आराम से ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे टाइप के सवाल देखेंगे तो वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, एक बार इस वाले को छोड़ के हम आगे वाला एक देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 4 अंकों की है, और इसके अंदर ये पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो डिवाइड हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो ये वाला देखो, अभी तक हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि हमसे कहा गया था कि सबसे छोटी संख्या निकालो। ठीक है, जो कि दिए गए नंबर से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, उन नंबर्स का एलसीएम निकाल देते थे और बात खत्म हो जाती थी। ठीक है, पर अगर आप ये वाला सवाल देखेंगे तो इसमें क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से किससे कट जाए, 45, 60 और 75 से कट जाए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे आप, सबसे पहला काम हमें वही करना है कि एलसीएम निकाल लेते हैं, और इसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा कि ये कैसे होता है। तो हमने कहा कि भाई एक तो हमें 45 दिया है, एक 60 दिया है और एक 75 दिया है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ से 15 सीधा सीधा लिख सकता हूँ सब में। ठीक है, वैसे तो आप इसे 3 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, पर अगर सबके अंदर है तो हमने 15 लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास 15 दिया 45, 15 चौके 60 यानी 2 गुणा 2 और 15 पंजे 75। अब देखो हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है अगर हमारे को, तो हम सीधा सीधा 15 क्या करेंगे, भाग ले लेंगे, यानी बाहर ले लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ से आपको 2 की पावर 2 मिल जाएगा, एक 5 मिल जाएगा और उसी के साथ साथ एक 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 एक आ गया हमारे पास, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 60 पंजे कितना हो जाएगा 300, और 300 को 3 से करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, यानी कि हमारा सही जवाब कितना रहेगा 900 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इन नंबरों का जो एलसीएम है वो कितना आया है, 900 ही आया है, और 900 3 डिजिट की संख्या है। पर मान लो अगर ये 3 डिजिट की संख्या नहीं होती, क्या होता, 3 डिजिट की संख्या नहीं होती। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते, जैसे कि हम इस वाले सवाल को देखते हैं एक बार। ठीक है, कि हमें 18, 24, 30 और 36 का निकालना है। हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 2, 4 और 6 दिया है हमारे को। ठीक है, और ऐसी एक 2 डिजिट की संख्या निकालो या 3 डिजिट की संख्या निकालो, सबसे छोटी 3 डिजिट की संख्या निकालो जो कि इनसे पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई संख्या निकालो, छोटी होनी चाहिए, इनसे कट जाए, पर कोई कंडीशन नहीं थी। पर अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है कि 3 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। कितने डिजिट होनी चाहिए उसके अंदर, 3। 3 डिजिट का मतलब हो गया कि 100 या 100 से बड़ी होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, पहले हम वही करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 4 और 6, 2 को हमने लिखा 2, 4 को कितना लिखेंगे हम, 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 गुणा 3। मैं ये डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, पर आपको ये याद रहे इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और सबसे छोटी है। पर मुझे एक बात बताओ, एलसीएम हमारा 12 आया, पर क्या ये 3 डिजिट का है, ये तो 3 डिजिट का है ही नहीं है। और अगर ये 3 डिजिट का नहीं है, हमसे तो सवाल में कहा है कि 3 डिजिट की संख्या निकालो, तो हम क्या करेंगे, तो हम 12 का ही कोई एक ऐसा मल्टीपल निकाल लेंगे जो कि क्या हो, 3 डिजिट का हो। जैसे अगर आप देखो 12 अट्ठे 96 आएगा और 12 निम्मा 108 आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जो एलसीएम हमने निकाला है उसी का ही कोई एक मल्टीपल निकाल लेना, और मल्टीपल मैंने कल बताया था ऐसी संख्या जो कि दिए गए नंबर से कट जाती है। तो 12, 96 और 108, तो 108 वो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है जो कि 2 से, 4 से और 6 से कट जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ऐसी संख्या निकालो जो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, ठीक है, छोटी से छोटी, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे। पर अगर उसके साथ एक कंडीशन दे दें कि छोटी से छोटी तो होनी चाहिए पर 3 डिजिट की होनी चाहिए, या बड़ी से बड़ी तो होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए पर 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम का एक ऐसा मल्टीपल निकाल लोगे जो या तो 3 डिजिट का हो या 4 का हो या 5 का। समझ आ गया? ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमसे ये कहा गया है, देखो अगर 12 कट रहा है तो 12 के बाद जो अगला नंबर कटेगा ना वो इसी का मल्टीपल होगा जो कि 24 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं कट सकती। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जस्ट अ सेकंड, जिससे चीजें और क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आगे जाके कंफ्यूजन होगी। जैसे मैं कहूं कि 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 की 2 डिजिट की एक ऐसी संख्या निकालो जो कि इन दोनों से कट जाए। आप कहोगे 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है,
अब 6 के बाद देखो, एक तो 6 है जो कि 2 और 3 से कट रहा है, 6 के बाद जो अगली संख्या 2 और 3 से कटेगी ना, वो 12 ही होगी, यानी कि 6 का मल्टीपल ही होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे, देखो 7 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 9 10 11, देखो 7 2 से नहीं कटेगा, 8 3 से नहीं कटेगा, 9 3 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 10 जो होगा 10 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 11 11 2 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अगली संख्या 12 ऐसी है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी, जो कि इसके एलसीएम का क्या है, मल्टीपल। तो अगर यहीं पर ये मेरे से कहता कि 3 डिजिट की निकालो, तो मैं 6 का कोई ऐसा मल्टीपल निकाल देता जो कि छोटे से छोटा हो और 3 डिजिट का हो। ठीक है, 6 का छोटे से छोटा मल्टीपल 3 डिजिट का कितना आ सकता है, 16 का 96, नहीं एक सेकेंड, 16 पंज 80, 16 17 से आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 17 छिक्का 102। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे अप्रोच करना है। एक दो सवाल और हम देखेंगे जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड, इसे अभी हम आगे करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है, देखो ये वाला, ये जो हमने लिखा था इसे हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल में ये कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो कि 18 24 30 और 36 से कट जाएगी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो, पर वो मेथड हम आगे देखेंगे, पहले जैसे हमने सीखा वैसे कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भाई छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, पर डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 डिजिट का मतलब या तो 1000 या 1000 से बड़ी। तो हमने कहा ठीक है, एलसीएम निकाल लेते। हमने लिखा 18 24 30 और 36। ठीक है, अच्छा 18 को मैं 3 की पावर 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 9 दूनी 18। अच्छा 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 चौक 24 होता है, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3। ठीक है, 30 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, या 9 चौक 36 भी कह सकते हो। अब यहाँ से सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, अगर आप गौर से देखो तो देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद अगर आप अगला देखो तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से 2 की पावर 3 ले लेंगे। इसके बाद 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, हमारे पास सिर्फ कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसे करें तो 3 की पावर 2 कितना आएगा, 27। 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा हमारा 8, और 8 गुणा 5। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, और 40 को हम किससे कर लेंगे, 27 से। तो 4 सत्ते 28 का 8, कैरी किया 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी हमारे पास कितना आ गया, 1080, सीधा सीधा। पर मान लो अगर ये 1080 नहीं आया होता, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा 4 डिजिट का आ गया तो आपने 1080 लगा दिया, पर मान लो ये 1080 नहीं आया होता, ये 3 डिजिट का नंबर आया होता, तो आपको पता है क्या करना था, एलसीएम का ही कोई मल्टीपल निकाल लेते। एलसीएम को 2 से 3 से 4 से किसी से भी मल्टीप्लाई करके एक ऐसी संख्या निकाल लेते जो क्या हो, 4 डिजिट की हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी बच्चे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं अब हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन कौन से आते हैं इस तरीके के। अभी तक हमने पहली चीज तो ये समझी कि अगर हमसे बोला है कि सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम निकाल लो। दूसरी चीज हमने कौन सी समझी कि अगर वो ये कह रहा है कि भाई कोई कंडीशन लगा दी, जैसे छोटी से छोटी 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, 5 डिजिट की हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और उसी का कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो कि छोटे से छोटा 3 डिजिट का होगा, उसी को आप क्या मान लोगे कि भाई वही वो संख्या है। अब यहाँ पर हमारे को सवाल दिया है कि भाई 15 25 और 40 से विभाजित करने पर 4 का समान शेषफल छोड़ने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी इसने ये कहा है कि मान लो कोई एक नंबर है x, अगर मैं उसे 15 से डिवाइड करूं, चाहे 25 से करूं, चाहे 40 से करूं, हमेशा कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यानी हमें कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे इन तीनों नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल 4 बचना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं छोटी से छोटी संख्या निकाल लूं और उसमें 4 जोड़ दूं, ठीक है, अगर 4 जोड़ दूं तो जब भी मैं उसे डिवाइड करूंगा तो वो संख्या पूरी कट जाएगी और मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 2 और 3 से जब भी डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6, तो 6 तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। अब मुझे शेषफल कितना बचाना है, 1 बचाना है, तो मैं 6 में 1 और जोड़ दूं, यानी मेरे पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी 1 बचेगा, और 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी इस तरीके का सवाल,
ठीक है, यानी जब भी ये कहा जाए कि भाई जो एक्स वाई जेड है उससे जब डिवाइड किया जाता है तो आर रिमाइंडर बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना किसका, जो नंबर दिए हुए हैं, और उसके अंदर कितना जोड़ देना, आर जोड़ देना है, बस इतना सा ही तरीका है और कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 15, 25 और 40 से विभाजित करने पर 4 बच रहा है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, 15, 25 और 40 का एलसीएम निकाल देना है और उसके अंदर कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है। ठीक है, तरीका याद रखना है क्योंकि 3 ही टाइप के क्वेश्चन है एलसीएम में, एक तो वो होंगे जो पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं और दूसरे कौन से होंगे जिसके अंदर रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सही से कैसे करेंगे। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और उसके अंदर क्या जोड़ देंगे, रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो हमने कहा 15, 25 और 40। ठीक है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 और 40 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 5। तो मैं एलसीएम के अंदर क्या क्या ले लूंगा, मैं लूंगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, और कुछ तो नहीं आएगा, 5 की पावर 2 ही आ गया, 2 की पावर 3 और 3 और आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे पास ये कितना हो गया, 8। ठीक है, 8 को 3 से किया तो कितना आ गया, 24, और 24 को मुझे किससे करना है, 25 से करना है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 600। और मुझे एक बात बताओ, 600 तो पूरा कट जाएगा, पर उसने बोला है कि 4 बचना चाहिए, तो मैं इसमें कितना और जोड़ दूंगा, 4 और जोड़ दूंगा, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 604 आ जाएगा। 604 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल बिना एलसीएम निकाले करें तो इसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो कैसे कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, सवाल के अंदर कहा गया है कि भाई जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बच रहा है, तो अगर मैं 4 हटा दूं तो पूरा डिवाइड होना चाहिए, सही बात है, यानी डिवाइड करने पे अगर 4 बच रहा है, जैसे मैंने कहा था कि 7 है, 2 और 3 से डिवाइड करो तो कितना बचता है, 1 बचता है। तो अगर मैं इसमें से 1 हटा दूं जो कि शेषफल बच रहा है, तो बचा हुआ 6 तो इससे पूरा कट जाएगा ना, सही है। तो सेम ऐसे यहां पर भी होना चाहिए था, यानी अगर मैं ऑप्शंस में से 4 हटा दूं तो जो संख्या आएगी वो इससे पूरी कट जानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं 604 में से 4 हटाऊंगा तो यहाँ 600 बचेगा, 596 में से हटाऊंगा तो 592 बचेगा, 404 में से हटाऊंगा तो 400 बचेगा, और 608 में से हटाऊंगा तो 604 बचेगा। अब बस हमें चेक कर लेना है कटेगी या नहीं कटेगी। देखो 40 है, लास्ट में 0 है, तो ये तो कट ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 वाली संख्या उसी से कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 25। 25 से 400 भी कट जाएगा, 600 भी कट जाएगा, पर अगर आप 15 से देखोगे तो 15 से 400 नहीं कटेगा। आप 0 हटा दो, 40 डिवाइड करके देख लो, नहीं कटेगा, सिर्फ 60 ही कटेगा। तो इसका मतलब 600, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आप ऐसे इसे 2 मिनट में कर सकते थे डिविजिबिलिटी के रूल के साथ। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं फटाफट से। इसमें ये कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 16, 24 और 36 से डिवाइड करने पर कितना बचता है, 7 बचता है। देखो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ से 7 घटा दोगे तो 128 बचेगा, यहां से अगर 7 घटाओगे तो 151 में से अगर 7 गया तो कितना बचेगा, 140, 151 में से 7 गया तो 144, 143 में से अगर 7 जाएगा तो 136, और इसी तरीके से 159 में से 7 जाएगा तो बचेगा 152। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये संख्या 16 से कट रही है, कट रही है, क्या ये 144 कट रहा है, कट रहा है, 136 नहीं कटेगा और 152 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमें ये देखना है कि 24 से कट रही है नहीं कट रही है, तो सिर्फ 144 है जो कि 24 से क्या होगी, कटेगी, तो मतलब यही वाला हमारा आंसर है। पर फिर भी हम करके देख लेते हैं। तरीका क्या बताया था कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है और उसके अंदर 7 जोड़ देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16, 16, 24 और 36। अच्छा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 या 24, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट से। एलसीएम हमारा देखो कितना आएगा, यहाँ से हम ले लेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ से हम कितना ले लेंगे, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 हमारा कितना हो गया, 16, और 3 की पावर 2 कितना हो गया हमारा, 9। 16 निम्मा कितना आएगा, 144। तो 144 एलसीएम है। और मैंने क्या बताया था कि उसने बोला है कि भाई रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, तो इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा ना, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 151। तो यानी कि भाई हमारा ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, 151 गोना बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। सेम ही सवाल है, इसके अंदर बोले 9, 12, 15 से डिवाइड करने पर 3 बचता है। ठीक है, तो फटाफट से 1 मिनट करके देखो, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। जब तक खुद सवाल नहीं करोगे, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी।
2 कॉपियां लेकर बैठो, एक के अंदर नोट्स बनाओ और एक के अंदर क्या करो, सारे सवाल करो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसी से ही चीजें क्लियर होंगी, वरना आप वीडियो देखोगे फिर आगे जाके भूल जाओगे, फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी और सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5 से 6 क्लास के अंदर सारे टॉपिक्स एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कवर हो जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ भी हमें वही करना है कि 9, 12, 15 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अच्छा हम 3 घटा के देख लें, बात बन सकती है। तो मैं इसमें से अगर 3 घटाऊं तो ये कितना बचेगा, 174, इसमें से 180 बचेगा, ठीक है, यहाँ से बचेगा 177 और यहाँ से मेरा बचेगा 186। अच्छा आप गौर से देख सकते हो 15 से कट रहा है, ये भी 15 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4, 7 और 6 आ रहा है पीछे। 15 से देखो, 15 से कटने का मतलब क्या है कि 5 से कटेगा, और 5 से वही संख्या कटती है जिसके पीछे 0 आए या 5 आए। तो मुझे एक बात बताओ, 0 है कहीं, इसी में है, 5 है कहीं, नहीं है, तो यही सही ऑप्शन है। बाकी एक बार हम वैसे भी करके देख लेते हैं, जो हमारा तरीका है कि भाई एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर जोड़ देना है, और कुछ बड़ा काम करना नहीं है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 9, 12 और 15 से डिवाइड, तो हम 9, 12 और 15 लिख लेते हैं। 15 हो गया 5 गुणा 3, ठीक है, 12 हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। कॉमन क्या क्या लेंगे एलसीएम में, एलसीएम के अंदर 2 की पावर 2 आ जाएगा, एक 3 की पावर 2 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा 10 हो गया, 10 गुणा 18 यानी कि कितना हो गया, 180 आ गया, ठीक है। और 180 में हम ये 3 रिमाइंडर जोड़ देंगे क्योंकि हमें दिया गया है, तो 180 जमा 3 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 183। तो आई होप कि क्लियर होगा। एलसीएम में यही दो, देखो अभी हमने 2 टाइप के डिस्कस कर लिए, अब देखो तीसरे टाइप का सवाल क्या आता है, ठीक है। ये वाला आप खुद करेंगे, ठीक है, ये जो सवाल हैं बाकी के एक्स्ट्रा वो आप खुद करेंगे। टाइप 3 देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये तीसरे टाइप का सवाल है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 5 से विभाजित करने पर 1 बचेगा, 6 से विभाजित करने पर 2 बचेगा, और 7 से विभाजित करने पर 3 बचेगा। अब ये तीसरे टाइप का सवाल है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे करें, पर ये उतना ही आसान है जितना मुश्किल ये लग रहा है। इसमें ये कहा गया है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है, 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और वहीं अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो इसे करना कैसे है, इसे करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेना है, किसके बीच में जो नंबर दिया और उनका जो रिमाइंडर है। तो 5 और 1 के बीच का डिफरेंस 4, 6 और 2 के बीच का 4, और 7 और 3 के बीच का 4। ये ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही आएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स का, जितने भी नंबर्स दिए हैं, कौन कौन से, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, इनका एलसीएम निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 का 5 ही आएगा, ये 2 गुणा 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, ठीक है। सारी संख्या ले लेंगे हम क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं 5 को 2 से करूंगा 10, और 3 को 7 से करूंगा तो कितना, 7 या 21 को 10 से किया तो 210। यहां तक क्लियर है सब। अब 210 में मुझे ये जोड़ना नहीं है, 210 में से मुझे ये घटाना है। तो जो मेरा नंबर्स और रिमाइंडर्स का डिफरेंस आया उसको मैं एलसीएम में से क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो मुझे एक ऐसी संख्या मिल जाएगी, जैसे कि मैंने 210 में से 4 घटाया तो 206 आया। तो मुझे एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसे जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो कि हमने आंसर कितना निकाला, 206, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने यहां पर लिखा 206, और मैंने पहले 5 से डिवाइड किया। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 और 20, मेरे पास 6 बचेगा, और 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 5 से डिवाइड करने पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अच्छा एक बार 6 से करके देख ले, अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें, ठीक है, ये हम प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल डिटेल में इसीलिए कर रहे हैं ताकि चीजें समझ आए, ठीक है। तो देखो 6 तिया 18, ठीक है, 2 बचेगा, और यहां से अगर मैं 6 को उतारूंगा तो 6 चौक 24, कितना बचेगा, 2। तो लास्ट में रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और इसी को अगर आप 7 से करना चाहें तो देखो डायरेक्टली कर सकते हैं आप, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, और 14 के बाद ये 66 बच जाएगा, और 7 निम 63, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। एक और सवाल करते हैं, इससे और क्लियरिटी आएगी। हमें यहाँ पर कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3 से विभाजित करने पर 2, 4 से विभाजित करने पर 3, और 5 से विभाजित करने पर 4 बचता है, ठीक है। पीछे वाले का हमने आंसर मार्क नहीं किया, इसका आंसर कितना था, 206, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
तो इसने कहा है कि 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। ठीक है, डिफरेंस निकाल लें। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पर 1 का, और यहाँ भी 1 का। तो हमें कुछ नहीं करना, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है। तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60। ठीक है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है ना, आपस में कटेंगे नहीं, तो इनका एलसीएम, क्योंकि कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो इनका एलसीएम इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना आ गया 60, और 60 में से अगर मैं एक घटा दूंगा तो मेरे पास 59 आंसर आ गया। देखो अगर आप 3 से काटोगे तो 57 कट जाएगा, 2 बचेगा, सही है। 4 से काटोगे तो 56 कट जाएगा, 3 बचेगा, सही है। 5 से काटोगे तो 55 कट जाएगा, 4 बचेगा, सही है। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप ये वाले सवाल कर सकते हैं। एक बार ये वाला और देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो इसे 4 से विभाजित करने पर 1, 5 से विभाजित करने पर 2 और 6 से विभाजित करने पर 3 बचता है। तो इसने कहा 4 से विभाजित करने पर 1, 5 से विभाजित करने पर 2 और 6 से विभाजित करने पर 3 बचता है। डिफरेंस कितना आ गया, 3 3 का आ गया, सही है। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है, सिर्फ 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखो 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, और 60 में से हम कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 57। ठीक है, एलसीएम आप खुद निकाल सकते हो, अब हम इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 57, 57 को 4 से डिवाइड करो, देखो 56 कट जाएगा, 1 बचेगा। 57 को 5 से डिवाइड करो, देखो 55 कट जाएगा, 2 बचेगा। और 57 को 6 से डिवाइड करो, 6 निम 54 कट जाएगा और 3 बचेगा। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, एक बार ये वाला सवाल सभी करेंगे खुद। ठीक है, सिंपल ही है, और इसी मेथड से आप इस तरीके के जितने चाहे उतने सवाल बड़े आराम से बना सकते हैं। आगे देखेंगे, अब हमारे पास आ जाएगा कौन सा, एचसीएफ से रिलेटेड। एक बार जरा एलसीएम का हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहले टाइप का क्वेश्चन, और मैंने पहले ही आपको बताया था जितने भी नोट्स हैं और जितने भी इसके बाद के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सब हमारे ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप का नंबर मैंने आपको दे दिया था 8510949825, ये व्हाट्सएप का नंबर है। और उसी के साथ साथ जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, फटाफट से अब हम देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम में कौन कौन से हमने डिस्कस किए। एक तो बोला था जो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो जाएगा तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल देना है। दूसरा हमने देखा कि कंप्लीटली डिविजिबल है, पर एक कंडीशन दे दी थी। क्या कंडीशन थी कि 3 डिजिट की संख्या हो, 4 की हो, 2 की हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है, और उसका नियर बाय मल्टीपल जो भी है वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कि शेष बचे जैसे 3, तो अगर 3 बच रहा है तो मैं एलसीएम निकाल के उसके अंदर 3 जोड़ दूंगा। और अगर मुझे बोला गया कि 2 से डिवाइड करने पर 1 बचे, 3 से डिवाइड करने पर 2 बचे, ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर 3 बचे, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना था, मुझे यहाँ से डिफरेंस निकालना था, और इनका एलसीएम निकालने के बाद उस डिफरेंस को घटा देना था। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सभी को। अब हम देखेंगे यहाँ पर एचसीएफ के, इसके भी 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेनली, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा है वो सब हम डील करते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी जरूर करेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते जाना है। ठीक है, अब हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 14, 42 और 56 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। वहां पर आपने देखा होगा ये एचसीएफ की डेफिनेशन के बेस पर है, और पिछला वाला जो था फर्स्ट टाइप का एलसीएम की डेफिनेशन के बेस पर था। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बोला बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 14, 42, 56 को पूरी तरह विभाजित करेगी, और यही तो एचसीएफ होता है ना। तो बस 14, 42 और 56 का क्या कह रहा हो, एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, अगर आप गौर से देखो, वैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखो 7 से कट जाएगा 14 भी, 42 भी और 56 भी, 14 से भी कट जाएंगे तीनों, 21 से 14 नहीं कटेगा, और 3 से तीनों कट जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि हमें कौन सा लेना होता है। वैसे 3 से तीनों नहीं कटेंगे, 3 से 56 नहीं कटेगा, 42 कट जाएगा, 14 भी नहीं कटेगा, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 21 से 14 नहीं कटेगा तो 21 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 7 से और 14 से दोनों कट जाएंगे, तो हमें कौन सा लेना होता है, बड़ा वाला, यानी कि 14 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 7 गुणा 2, यहाँ पर लिख सकते हो 7 गुणा 3, और यहाँ पर लिख सकते हो 7 गुणा 2 की पावर 2। ठीक है, कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 और 7। ठीक है, हाँ सॉरी, हमें छोटी पावर लेनी होती है ना, यानी देखो 2 की पावर 2 इसके, अच्छा चलो 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है ही नहीं है, तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, पर आना इसका 14 चाहिए, 14 दिया 42, 14 चौके 56, मैंने कुछ गलत किया।
अच्छा ठीक है, ये 7 6 होगा ना, तो इधर एक 2 और आएगा, 7 तो 21 होगा ना, ठीक है, 7 6 42 होगा, तो इधर एक 2 और आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 गोना बी द राइट आंसर। तो 14 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरी तरह काट देगी। तो ये पहले टाइप का हो गया। इसके बाद देखो, फिर यहाँ पर है 420, 360 और 256 को पूरी तरह विभाजित करेगी। आप सेम वही काम कर सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो कि 7 से कौन कौन से कट रहे हैं, 4 से, 2 से या 3 से। ठीक है, 6 4 10 5 15, 3 6 9 और 5 2 7 और 6 13। ठीक है, तो 3 से तो कटेंगे नहीं। आपको पता है ना 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अगर ये सब नहीं पता है तो आप डायरेक्टली करके देख सकते हो, और बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है कि जिस भी संख्या की डिजिट का सम 3 से कटता है, ठीक है, वो संख्या 3 से कटती है। देखो जैसे 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 3 से कटेगा तो ये भी कटेगी, 3 और 6 9, ये भी कटेगी, और 5 2 7 और 6 13, ये नहीं कटेगी, तो मतलब 3 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। 4 से लास्ट के 2 डिजिट कट रहे, इसके भी, तो 4 भी हो सकता है। 7 से अगर हम देखें तो 7 से यही नहीं कटेगी, कोई सी भी नहीं कटेगी, यानी 7 नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं तो इनमें से बड़ी वाली हम ले लेंगे, कौन सी, 4। पर फिर भी अगर आपको तरीके से करना है तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, वही एलसीएम के तरीके से। देखो 456, 360, ठीक है, और उसी के साथ साथ कितना, 256। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करने चाहिए, डायरेक्टली भी कर लेने चाहिए, पर इसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करें। ठीक है, अगर मैं 2 से करूंगा तो मेरे पास ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, और उसके बाद 8, 2 बचेगा और 8 बचेगा। ठीक है, 228 को हम क्या लिख सकते हैं, 114। तो फिर एक और 2 आ जाएगा, 114 का अगर मैं आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 57। तो एक और 2 आ जाएगा, और 57 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 3। ठीक है, 360 को अगर आपको करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 तो 16 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर सीधा सीधा आप लिख सकते हो 2 की पावर, देखो सुनो, 16 का स्क्वायर है ना ये, 16 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो कि सब में कॉमन है। देखो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसी तरीके से आप अगला सवाल भी कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 100 को पूरी तरह से विभाजित करेगी, इसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो 17 से 169, 117 नहीं कटेगा, 14 से तो बिल्कुल नहीं कट सकता क्योंकि इवन है और ये दोनों ऑड है। ठीक है, 22 से भी नहीं कटेगा क्योंकि वही मैंने आपको बताया ये दोनों ऑड नंबर है जबकि ये इवन नंबर है। और 13 से 169 भी कटेगा, 13 निम्मा 117 भी कटेगा, और 1300 भी कटेगा, तो 13 ही क्या होगा इसका सही जवाब होगा। बाकी आप इसे उस तरीके से भी करके देख सकते हैं। अब देखो अगले टाइप के क्वेश्चन इसमें कौन से पूछे जाते हैं कि भाई वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 34 64 और 99 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो ये कहा जाता है कि भाई मान लो दो, भाई अगर मैं कहूं 24 18 और 16 को डिवाइड करने पे हमेशा दो शेषफल बचे, कितना शेषफल बचे, दो शेषफल बचे, तो इस कंडीशन में आप कुछ नहीं करते, इसमें से इस संख्या को घटा देते हैं और जो बची हुई संख्या उसका क्या करते हैं, हम एचसीएफ ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इससे आपको वो आगे का क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये देख लो। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इसमें एक आ गया है कि भाई वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 121 137 और 154 को डिवाइड करेगी और 4 7 और 11 बचेगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा 121 को डिवाइड कर रही है तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। 137 को डिवाइड कर रही है तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। और 154 को डिवाइड कर रही है तो कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। सही है, सॉरी, तो 121 को डिवाइड करने पे 4 बच रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इधर 117 बचे, 117 आएगा, है ना। 121 को डिवाइड करने पे 4 बच रहा है।
137 को डिवाइड करने पे 7 बच रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कितना आएगा, 130 आएगा। और 154 को डिवाइड करने पे 11 बच रहा है, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 143 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है एकदम? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बड़े आराम से इन सभी का एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, कभी कभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एचसीएफ जो है हमारा, ठीक है, वो एक आ रहा है, एक का मतलब है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है, क्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। और अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है तो मतलब क्या होगा, सवाल का जवाब एक और ऑप्शन दिया होगा कि भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसी कोई संख्या बन सकती है, बिल्कुल बनेगी, 13 बनेगी। 13 निम्मा 117, 13 देखो, 13 निम्मा 117, 13 धाम 130, और 13 को 11 से करोगे तो 143, यानी कि 13 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे क्या होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो बस 13 को ही हमें क्या करना है, टिक लगा देना। ठीक है, अब अगर आप गौर करके देखो तो ये हमारी कंडीशन पूरी करेगा। देखो कैसे पूरी करेगा, 13 से अगर मैं 121 को डिवाइड करूंगा तो 117 कट जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, 13 से अगर मैं 137 को डिवाइड करूंगा तो 130 कट जाएगा, 7 बचेगा। और 13 से अगर मैं 154 को डिवाइड करूंगा तो 143 कट जाएगा, 11 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब भी ऐसी संख्या दी गई हो कि भाई डिवाइड करने पर कितना, 4, 7 और 11 बच रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर्स में से जितना जितना बच रहा है उसे घटा दो और उन सबका क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, आराम से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो एचसीएफ निकलेगा वो दिए गए नंबर को काट देगा और बची हुई जो संख्या है उसमें से शेषफल बच जाएगा। एक और ऐसा ही सवाल करके देखते हैं। देखो, हमें कहा है कि 231, 284 और 377 को विभाजित करने पर शेषफल 11, 4 और 17 बचता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं। 231, 284 और 377, इसको विभाजित करने पर कितना बच रहा है, यहां से 11 बच रहा है, यहां से 4 बच रहा है, और यहां से कितना बच रहा है, 17। तो 231 में से 11 गया तो कितना बचा, 220। 284 में से 4 गया तो कितना बचा, 280। और 377 में से गया 17 तो 360। अच्छा, इसे तो आप देख के ही बता सकते हो कि यहां से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एक 10 कॉमन आ जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी आप इसे प्रॉपर एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हो। ये मैं आपको शॉर्ट में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आदत हो, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा टाइम तो नहीं होगा एग्जाम में कि आप ऐसे बिल्कुल एचसीएफ निकालो। वो तो हमने बेसिक के लिए वो बिल्कुल अच्छे से शुरुआत से किया था ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है, पर फिलहाल के लिए ये तरीका सही है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, 284 है हमारा, ठीक है, 284 में से अगर देखो 284, चार चार बच रहा है ना शेषफल, 4 घटा दो कितना बचा, 280, है ना। और मेरी बात समझो, चलो मान लो हमें घटाना भी नहीं है क्योंकि घटा तो हमने पहले लिया, मुझे दिया है 220, 280, 360, इसी का तो एचसीएफ निकालना है ना। अच्छा मुझे बताओ, 18 की टेबल में 220 आएगा, नहीं आएगा। चलो 360 तो आएगा, 220 ही नहीं आएगा। ठीक है, 20 में आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। सिर्फ 20 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये सारे कटेंगे। अगर आप कहो कि 10 भी तो है, तो 10 तो छोटा है ना, हमें कौन सा लेना है, बड़े से बड़ा लेना है, बात खत्म, बड़े आराम से हो जाएगा। इसके बाद देखो, यहां पर दिया है 398, 436 और 542 को डिवाइड करने पे कितना बच रहा है, 7, 11 और 15। इसे करके देखते हैं। अगर हम 398 में से 7 घटाएं तो हमारे पास बचेगा 391। ठीक है, 436 में से 11 घटाएं तो कितना बचेगा, 425। ठीक है, और वहीं अगर 542 में से 15 घटाएं तो हमारे पास बच जाएगा 527। ठीक है, अब इन तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है बड़े आराम से। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि आप डिफरेंस से भी क्या कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इधर डिफरेंस से ही निकालने की कोशिश करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 98, नॉट 98, इट इज 102, 102 का डिफरेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 102 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो या तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर। अच्छा, 102 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 17 के टेबल में आएगा ये, 17 इंटू 6 हमें सबसे बड़ा लेना है। ठीक है, अब बस आपको ये देखना है कि ऑप्शन के अंदर इधर 17 होना चाहिए, तो 17 तो है। अच्छा, 11 इसका फैक्टर हो सकता है क्या 102 का, नहीं हो सकता, तो 11 तो ऑप्शन ही नहीं होगा। 78 भी नहीं हो सकता। 34, 34 102 का फैक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पर अगर 34 से चेक करेंगे कि हमने लिखा, चलो ठीक है, 34
गुणा 3। ये तरीके सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तरीके हैं जो आपको एग्जाम्स के अंदर समय बचाएंगे और उसी के साथ साथ आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि अगर आप एक सवाल को करने में मान लो 20 सेकंड भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आपकी सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर सही समय पर खत्म करनी थी। इसीलिए जरूरी है कि आप तरीके समझे, आप चीजों को समझे। ठीक है, तो 34 जो है हमारा ये इवन नंबर है, और इवन नंबर से ऑड तो कटेगा ही नहीं, यानी मुझे ये पता है कि 34 भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ एक 17 बचा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 17 ही एक ऐसी संख्या है जिससे अगर इनको विभाजित करेंगे तो 398 को करने पे 7 बचेगा, इसको करने पे 11 और इसको करने पे 15। तो आई होप कि ये तरीका समझ आया होगा। बाकी एचसीएफ तो आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इस सवाल को देखिए, बहुत आसान सवाल है, आप खुद करेंगे आराम से। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक हमने एचसीएफ के अंदर डिस्कस किया एक जो पूरी तरह से काट दे, तो वहां पे तो एचसीएफ ही निकालना था, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, वही डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि भाई मुझे 3 संख्याएं दी हुई थी, ठीक है, और मुझसे बोला था यहाँ पर x बचना चाहिए, यहाँ पर y बचना चाहिए और यहाँ पर z बचना चाहिए। तो हमने इसमें से x को घटा दिया, इसमें से इसे, इसमें से इसे, और जो संख्या आई उसका एचसीएफ निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो मुझे इस तरीके का सवाल दिया हो कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 34, 64 और 99 को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। अब तो मुझे कोई संख्या ही नहीं दी है, ठीक है, उसने बस ये कह दिया कि समान शेषफल बचेगा। अगर मान लो ये कहता कि 3 शेषफल बचेगा, ठीक है, मान लो इस बार 3 अलग अलग शेषफल ना देके ये कहता कि भाई अगर डिवाइड करोगे तो तीनों बार 3-3 बचेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप तीनों में से 3-3 घटा देते और उसके बाद एचसीएफ निकाल लेते। पर इसने नंबर ही नहीं दिया, ठीक है, एग्जामिनर ने क्या किया, नंबर ही नहीं दिया, उसने कहा बस भाई मैं ये कह रहा हूं कि समान शेषफल बचेगा, बात खत्म। ठीक है, अब ये तो सवाल फंस जाएगा। पर इसे करने का तरीका क्या है, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको लिखनी है संख्याएं 34, 64 और 99, इनके बीच का डिफरेंस ले लो। 34 और 64 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 30 का, और 64 और 99 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, और 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, ये बात सही है। अब आपको इनका एचसीएफ नहीं लेना, बल्कि इनके डिफरेंस का एचसीएफ ले लेना। और एचसीएफ कैसे लेते हैं, इनका डिफरेंस 5 आया, 5 से ये कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो बस यही क्या है, इनका एचसीएफ है, बात खत्म। ठीक है, तो 5 एक ऐसी संख्या है जिससे आप इन तीनों को अगर डिवाइड करोगे तो हर बार समान शेषफल बचेगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे, देखो 5 6 30 हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, 60 कट जाएगा, इधर 4 बचेगा, और इधर 95 कट जाएगा, इधर भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बड़ा आसान सा सवाल था, बाकी आप इधर से भी करके देख सकते थे। ठीक है, कि पर ऑप्शन से करना इस सवाल को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि शेषफल कितना है। तो इसे करने का यही तरीका है, ठीक है, कि आप क्या करो, नंबर्स लिख लो, उनका डिफरेंस निकालो और उसके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लो। यहाँ पर एक बात याद रखनी जरूरी है, हम नंबर्स का एचसीएफ नहीं निकाल रहे, हम उनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो आप ये जो डिवाइड करके देखेंगे, ये किसे देखेंगे, डिफरेंस को। अगर आप नंबर को डिवाइड करने जाएंगे तो वो डिवाइड नहीं होंगे। क्यों डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डिवाइड हो ही जाएंगे तो शेषफल कैसे बचेगा, बात समझ आ रही है ना। तो नंबर्स को डिवाइड नहीं करना है, किसे डिवाइड करना है, उनके डिफरेंस को। ठीक है, आगे देखो, सेम वही है, समान शेषफल बचेगा। तो मैंने अभी आपको बताया समान शेषफल के लिए क्या करना है, मैंने लिखा 127, 487 और 967। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है एकदम। अब मैंने आपको बताया क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस ले लो। ठीक है, देखो 7 में से 7 गया कितना बचा, 0, 8 में से 2 गया कितना बचा, 6, और 4 में से 1 गया कितना बचा, 3। ठीक है, 7 में से 7 गया कितना बचा, 0, 9 में से 8 6 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा। ठीक है, और 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इनका एचसीएफ नहीं लेना है, हमें एचसीएफ लेना है इन दोनों का। तो हम इनका डिफरेंस लेंगे और मेरे पास कितना आएगा, 120। अच्छा, क्या ये 120 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या ये 120 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 120 ही क्या है, हमारा एचसीएफ है। अगर आप 120 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको हर बार समान संख्या मिलेगी। देखो कैसे, यहाँ पर 120 कट जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 480 कट जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 960 कट जाएगा तो भी कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो तरीका और मेथड याद रखना जरूरी है। यहां पर भी आप अब ये सवाल खुद करके देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो हमने एलसीएम के 3 टाइप के क्वेश्चन किए, 1 2 3, और ऐसे ही एचसीएफ के किए। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर, वहां से जाकर अटेम्प्ट जरूर करें,
क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो चीजें ऐसे ही डाउट में रहेंगी, जब तक अपने हाथ पैर नहीं चलाओगे, अपने हाथों से नहीं करोगे, तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी। और जो डाउट होंगे उसके लिए भी हम डाउट सेशंस रखा करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये देखो, एलसीएम में पहला हमने देखा जो पूरी पूरी तरह काट दे तो कुछ नहीं था, एलसीएम निकाल लो। अगर उसमें कंडीशन दे दे कि छोटी से छोटी तीन डिजिट की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, तो बस उसी को क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देना था एलसीएम को। दूसरे में हमने क्या देखा कि भाई समान या 4 रिमाइंडर बचे, 5 बचे, 3 बचे, एलसीएम निकालो, रिमाइंडर जोड़ दो। तीसरे में हमने क्या देखा था कि भाई जो हमारे को रिमाइंडर्स थे वो दिए हुए थे, ठीक है, रिमाइंडर्स थे वो दिए हुए थे, जैसे 4 से डिवाइड करने पे 3 बच रहा है, 5 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा है, इस तरीके से तो हम नंबर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस निकाल लेते थे और उसे घटा देते थे, बात खत्म। एचसीएफ में भी 3 टाइप के देखे, पहले वाला कौन सा जो पूरी तरह काट दे तो एचसीएफ निकाल लो, दूसरे वाला कौन सा जिसमें दिया गया रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं 2, 3 और 4 बचे, या मैं बोल दूं सब में 2 बचे। आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है, अगर 2, 3, 4 है तो संख्या में से उतना घटा दो, अगर 2, 2 है तो 2, 2 घटा दो। और तीसरा हमने कौन सा देखा, जिसके अंदर नंबर्स नहीं दिए होते, बस ये लिखा होता है कि समान शेषफल बचे, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, नंबर्स के डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दो, ठीक है, बस वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से कि भाई द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 110, इफ वन ऑफ द नंबर इज 55, व्हाट इज द अदर नंबर। यहाँ पर ये कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना है, उनका एलसीएम दिया है हमें 110 और उनका एचसीएफ कितना है, उनका एचसीएफ दिया है हमें 11, जिसमें से एक संख्या कितनी है, 55 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी कि भाई दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, हम एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझ आएगा, ठीक है। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने 12 और 16 लिया, ठीक है, और अगर मैं 12 और 16 का क्या करूं, एलसीएम और एचसीएफ निकालूं, तो यहां से गौर से देखना, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3 और इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4, तो मेरा एलसीएम कितना आएगा, जो सबसे बड़ी पावर है, एक तो 2 की पावर 4 और साथ ही साथ 3, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 48, ठीक है। और अगर मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ में अगर आप गौर करो तो मुझे सिर्फ वो लेना होता है जो कॉमन है, और कॉमन से में से भी वो लेना होता है जो छोटी है, तो यानी 2 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझो, अगर मैं 12 और 16 को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 16 दूनी 32 का 2 कैरी किया 3, 16 कम 16 और 3 192, ठीक है। और 48 को भी 4 से करूं, यानी इसके एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो भी मेरे पास कितना आएगा, 48 को 4 से करूंगा तो 192, सही बात है ये। अब यहां से आप क्या नोटिस कर सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, अब इसे गौर से देखना, मैंने लिखा 12 गुणा 16, अच्छा 12 का मतलब मैंने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 3 और 16 का मतलब मैंने लिखा 2 की पावर 4, सही है, जो कि मेरा बराबर आ रहा है किसके, एलसीएम के और गुणा एचसीएफ के। अच्छा एलसीएम कितना था मेरा, ये रहा 2 की पावर 4 गुणा 3, और वही एलसीएम एचसीएफ कितना था मेरा, 2 की पावर 2। अच्छा मुझे एक बार गौर से बताओ, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर ये रहा वो 2 की पावर 2, अच्छा यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 तो देखो ये रहा, और यहाँ पर 3 है तो 3 ये रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इन सबके फैक्टर के बराबर है, ठीक है। तो यहां से जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो ये है कि एचसीएफ एंड एलसीएम को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दो नंबर के, तो वो हमेशा उन दोनों नंबर के क्या मल्टीप्लीकेशन के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कि अगर मैं दो नंबर्स को लूं, उनका एलसीएम निकालूं, उनका एचसीएफ निकालूं, उसे मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत काम आएगा और बहुत सारे सवालों में काम आएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि भाई दो नंबर है, हमने कहा ठीक है, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, हमने कहा ठीक है, एलसीएम है और एचसीएफ है। अच्छा उसने कहा कि एलसीएम कितना है 110, तो हमने कहा ठीक है 110, ठीक है, और उसने कहा कि एचसीएफ कितना है 11, तो हमने कहा ठीक है 11। पहला नंबर उसने कहा कि 55 है, हमने कहा ठीक है 55 है, ठीक है। यहां पर दूसरा ही नंबर लिख लेते हैं हम,
और मुझे ये पता है कि अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो उसने कहा कि तो दूसरी संख्या क्या है ये बता दो बस। हमने कहा ठीक है बता देंगे। दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 110 गुणा 11 और बटे में ये 55 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा इधर। तो 55 को 11 से काटोगे तो 5 आया और 5 को 110 से काटोगे तो कितना आ गया, 22। यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 22 है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत जगह काम आएगा। देखो अगला दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2028 है। ठीक है, इसे भी आगे करते हैं, एक सेकंड। हमें कहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 495 है और उनका एचसीएफ कितना है, 11। यदि एक संख्या 121 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेम वही वाली अप्रोच है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या हमेशा बराबर होगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, हमें पहली संख्या कितनी दी है, 121, दूसरी संख्या हमें दी नहीं है तो हम एक्स रख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है बच्चों, एलसीएम दिया 495। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 11। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 495 गुणा 11 और बटे में कितना, 121। अगर आप काटोगे तो ये 11 से 11 कट जाएगा और 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी एक्स कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी है, 45 है। अब एक बार इस वाले सवाल को देखो, यहाँ पर कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ कितना है, 13 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके था, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। सही है, ऐसे ही था। अब मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ मुझे दिया है कितना, 13, एलसीएम मुझे दिया नहीं है, पर मुझे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी इनको मल्टीप्लाई करके मुझे दे दिया है कितना, 2028। तो यहाँ पर अलग अलग संख्या नहीं दी है, पर सीधा सीधा उसने क्या किया, मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो क्या मैं यहाँ से एलसीएम नहीं निकाल सकता, एक्स की जगह हम एलसीएम ही लिख लेते हैं। ठीक है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप कहोगे कि भाई एलसीएम बराबर हो जाएगा 2028 और बटे में कितना, 13। 13 से इसको काट दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 अगर मैं करूंगा तो 72 बचेगा, 13 पंजे 65 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 7 बचेगा, 13 6 78 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, 156 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ये आगे भी और कई जगह काम आएगा। ठीक है, ये भी सेम वही सवाल है, आप इसे आराम से खुद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही सवाल है, बस ये पॉइंट में है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 0.15 है और दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमें कितना दिया हुआ है, 10.8। तो हमें ये निकालना है कि उनका एलसीएम कितना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसे करना। ठीक है, हमें पता है कि एलसीएम बराबर होगा किसके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और अपॉन में कितना, एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कितना है, 10.5, सॉरी 10.8 और अपॉन में मुझे कितना दिया है, 0.15। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी और यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो 1 जीरो नीचे चली जाएगी, 0 से 0 खत्म। ये मेरे पास आ गया 1080 और बटे में कितना, 15। अब चाहो इसे 15 से पूरा पूरा काट सकते हो किस तरीके से कि मेरे पास ये हो जाएगा 15 सत्ते 105। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास 30 बचेगा, 15 दूनी 30। ठीक है, यानी कि मेरा 72 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कोई पॉइंट वगैरह तो नहीं है, पॉइंट वगैरह नहीं है, 72 गोना बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा, बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी एक बार ऊपर 100 आया था, 1080, हाँ 72 ही इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा, बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके के और सवाल भी दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपको किसके अंदर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे। आज हमने एलसीएम और एचसीएफ के जो तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हमेशा बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये दो रूल याद रखने हैं क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट करना है, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ग्रुप के लिए मैंने नंबर बताया था क्या है, या तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, बाई चांस अगर ना मिले तो 8510949825। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करना है
ठीक है, 6 से 7 क्लासेस के अंदर हम ये क्या करेंगे, पूरी जो टॉपिक है उसे खत्म कर देंगे, उसके बाद एक अगला टॉपिक लेंगे जो कि आपको ज्यादा सही लगेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।